हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग शुड हैव हैड टू का उपयोग कैसे करते हैं उसको देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शुड हैव हैड टू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसका यूज़ वहाँ होता है ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर कोई भी काम करना ही चाहिए था, कोई भी काम करना ही चाहिए था, या तुम्हें वो लिखना ही चाहिए था या पढ़ना ही चाहिए था, वहाँ पर होता है। हमेशा याद रखें, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इसको यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर देख लें नॉर्मल सेंटेंसेस का। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी काम करना ही चाहिए था, या तुम्हें लिखना ही चाहिए था, या तुम्हें पढ़ना ही चाहिए था, या खाना ही चाहिए था, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। हमेशा हमेशा याद रखें, शुड हैव हैड टू का उपयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही किया जाता है। शुड हैव हैड टू का उपयोग हिंदी वाक्यों में वहाँ होगा जहाँ पर कोई भी कार्य करना ही चाहिए था वाले वाक्यों में होता है। लिखना ही चाहिए था। एडवाइस देने के लिए कि तुम्हें या आपको या उसे या हमको कोई भी काम करना ही चाहिए था या करना ही नहीं चाहिए था, वहाँ पर हम शुड हैव हैड टू का उपयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ उपयोग करते हैं। जैसे, उसे कल मुंबई जाना ही चाहिए था। ही शुड हैव हैड टू गो टू मुंबई यस्टरडे। जहाँ पर ही चाहिए था होता है, ही चाहिए था में आप याद रखें शुड हैव हैड लगता है। उसे कल मुंबई जाना ही चाहिए था। ही शुड हैव हैड टू गो टू मुंबई यस्टरडे। देखिए, हम लोग शुड का उपयोग किसी को एडवाइस देने के लिए करते हैं। हल्का एडवाइस देने के लिए, हल्का कच्चा। मस्ट का उपयोग करते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा भारी एडवाइस देने के लिए, मतलब करना ही है। अगर हम शुड का उपयोग हैव हैड टू को मिलाकर करें तो कोई सेंटेंस बनाए तो उसका मतलब हो जाएगा कि कोई भी काम करना ही चाहिए था, या लिखना ही चाहिए था, या पढ़ना ही चाहिए था। नॉर्मल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस शुडंट हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का देखें यानी कि प्रश्नवाचक, शुड पहले आ जाएगा, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो पॉज करके इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। एक और सेंटेंस देखें, सीमा को कल इडली बनाना ही चाहिए था। सीमा शुड हैव हैड टू कुक इडलीज यस्टरडे। सीमा शुड हैव हैड टू कुक इडलीज यस्टरडे। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स। तुम्हें जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो। यू शुड हैव हैड टू गो। या तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो देयर। यू शुड हैव हैड टू गो देयर। तुम्हें अपना वज़न घटाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू लूज़ योर वेट। हम कहते हैं ना कि आपको अपना वज़न घटाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू लूज़ योर वेट। तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। यू शुडंट हैव हैड टू गो देयर। यू शुडंट हैव हैड टू गो देयर। ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। राजू को कपड़े धोना ही चाहिए था। ये हम बोल रहे हैं कि उसको करना ही चाहिए था। ये राजू को कपड़े धोना ही चाहिए था। राजू शुड हैव हैड टू वॉश क्लॉथ्स। या राजू को कल कपड़े धोना ही चाहिए था। राजू शुड हैव हैड टू वॉश क्लॉथ्स येस्टरडे। राजू शुड हैव हैड टू वॉश क्लॉथ्स। राजू को कपड़े धोना ही चाहिए था। शुड हैव हैड टू का प्रयोग हम लोग कोई भी काम करना ही चाहिए था वहाँ पर करेंगे। राजू को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था। राजू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। राजू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। राजू को अंग्रेजी सीखना ही नहीं चाहिए था। ये नेगेटिव सेंटेंस है। राजू शुडंट हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। अब इंटरोगेटिव देखें, क्या राजू को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था। शुड राजू हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं प्रेजेंट में कि पास्ट में ऐसा करना ही चाहिए था, तुम्हें वो पढ़ना ही चाहिए था या खाना बनाना ही चाहिए था, उसमें हम लोग शुड हैव हैड टू का उपयोग करेंगे। तुम्हें जिम जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो टू जिम। हम प्रेजेंट में बैठकर पास्ट की बात कर रहे हैं कि तुम्हें वो करना ही चाहिए था। तुम्हें वो करना ही चाहिए था। तुम्हें खाना बनाना ही चाहिए था। तुम्हें जिम जाना ही चाहिए था। तुम्हें जिम जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो टू जिम। तुम्हें जिम जाना ही नहीं चाहिए था। ये नेगेटिव सेंटेंस है। यू शुडंट हैव हैड टू गो टू जिम। क्या तुम्हें जिम जाना चाहिए था। शुड यू हैव हैड टू गो टू जिम।
तो शुड हैव टू का उपयोग वहाँ होगा कि तुम्हें जिम जाना ही चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें जिम जाना ही चाहिए था में यूज़ करेंगे तो शुड हैव हैड टू का उपयोग करते हैं। आपको पढ़ना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू स्टडी। हम कहते हैं ना आप फेल हो जाओगे, आपको पढ़ना ही चाहिए था। अगर फेल हो गए तो बोलते ना आपको पढ़ना ही चाहिए था अच्छे मार्क्स लाने के लिए। यू शुड हैव हैड टू स्टडी, तुम्हें गर्म कपड़े पहनना ही चाहिए थे। बहुत ज़्यादा भारी पक्का आदेश दे रहे हैं कि ऐसा तुमको करना ही चाहिए था, तुम्हें गर्म कपड़े पहनने ही चाहिए थे। यू शुड हैव हैड टू वेयर वोलन क्लॉथ्स, आपको इतनी चीज़ें पकाना ही नहीं चाहिए था। यू शुडेंट हैव हैड टू कुक ऑल दीज स्टफ्स, मान लीजिए आप कोई पार्टी में गए और इतना ज़्यादा खाना हो गया तो आप बोलते हैं ना आपको इतनी सारी चीज़ें पकाना ही नहीं चाहिए था। यू शुडेंट हैव हैड टू कुक ऑल दीज स्टफ, कोई भी काम करना ही चाहिए था, करनी ही क्यों चाहिए था, करना ही नहीं चाहिए था में शुड हैव हैड टू का प्रयोग किया जाता है। या पढ़ना ही चाहिए था, या लिखना ही चाहिए था, या खाना बनाना ही चाहिए था, या जाना ही चाहिए था, या खेलना ही चाहिए था, वहाँ यूज़ होगा। कठिन सेंटेंसेस देखते हैं, हाउ राइट यू आर, यू शुड हैव हैड टू नो इट, आप कितने सही हैं यह आपको पता होना ही चाहिए था। तुम्हें उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू होल्ड हिज फिंगर टू मेक हिम टोडल, यू शुड हैव हैड टू होल्ड हिज फिंगर टू मेक हिम टोडल। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुडंट हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव देखेंगे स्ट्रक्चर, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ शुड पहले आ जाएगा इंटरोगेटिव में। तो दोस्तों आप इसको क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करें और शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है फ्लुएंट इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश सीखने से रिलेटेड, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप बहुत ही जल्द फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बस बेसिक ग्रामर सीख जाएं और उसके बाद वोकेबलरी और वोकैब और साथ में ग्रामर फुल कॉम्बिनेशन बनाएगा आपका एक एडवांस इंग्लिश पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ टेक केयर और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।